प्रिय दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी काम अवश्य आएगी। कहानी इस प्रकार है। भूख, प्यास, नींद और आशा चार बहनें थीं। एक बार उनमें लड़ाई हो गई। लड़ती झगड़ती वे राजा के पास पहुंची। एक ने कहा, मैं बड़ी हूँ। दूसरी ने कहा, मैं बड़ी हूँ। तीसरी ने कहा, मैं बड़ी हूँ। चौथी ने कहा, मैं बड़ी हूँ। सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा, क्यों बहन, तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, अनेक प्रकार के पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाली सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ पूरे राज्य में मुनादी करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे न जलाए, अनेक प्रकार के पकवान न बनाए, थाली न सजाए। भूख लगेगी तो भूख जाएगी कहाँ? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने यहाँ खोजा वहाँ खोजा, लेकिन खाने को कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह घर में पड़े बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास ने जब यह देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा जी, भूख हार गई। वह बासी टुकड़े खा रही है, लेकिन बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में पानी भर कर रखते हैं और वे जब मुझे गिलास में पानी भर कर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भर कर न रखे, किसी को गिलास भरकर पानी न दे, कुएं तालाबों पर पहरे लगा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो जाएगी कहाँ? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी। वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी, लेकिन पानी की कहीं एक बूंद न मिली। लाचार होकर वह एक गड्ढे पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा जी, प्यास हार गई। वह गड्ढे का पानी पी रही है। सच बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? नींद बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं और जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ पूरे राज्य में यह मुनादी करा दो कि कोई पलंग न बनवाए, उस पर गद्दे न डलवाए और न ही बिस्तर बिछा कर रखे। नींद को नींद आएगी तो वह जाएगी कहाँ? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह उबड़ खाबड़ जमीन पर सो गई। आशा ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा जी, नींद हार गई। वह उबड़ खाबड़ जमीन पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम न करे, नौकरी न करे, धंधा मेहनत और मजदूरी न करे और आशा का दीप न जलाए। आशा को आस जगेगी तो वह जाएगी कहाँ? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जगी। वह यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था।
वह वहां जाकर टिक गई और राजा ने देखा कुम्हार के यहाँ सोने का दिया, रुपए की बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशा पूरी हुई वैसे सबकी आशा पूरी हो। अतः आशा और उम्मीद से ही संपूर्ण मानव समाज का जीवन टिका हुआ है। इसलिए अपने जीवन में आशा और उम्मीद की किरण कभी भी बुझने न दें। हमेशा इस आशा रूपी दीपक को अपने जीवन में जलाए रखें। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।